PIA के तैयारे के हादसे में जाँ बहक होने वाले जहाज के पायलट कैप्टन सज्जाद गुल के वालिद गुल मोहम्मद भट्टी PIA की इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा कि PIA वाले खुद ही इंक्वायरी कर रहे हैं और खुद ही फैसले भी कर रहे हैं। PIA की इंक्वायरी पर एतबार नहीं। PIA के तर्जुमान का कहना है कि तहकीकाती टीम में किसी मुतल्लिका इदारे के अफराद को शामिल नहीं होंगे, सिर्फ तलब की गई मालूमात, दस्तावेजात या रिकॉर्ड फराहम करेंगे। एयरबस ने एयर क्रैश में महारत रखने वाली 10 रुकनी तकनीकी टीम को तहकीकात से मुंसलिक कर दिया है। वजीर आजम की ख्वाहिश है रिपोर्ट खलील मुद्दत में मंजर-ए-आम पर लाई जाए। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने तैयारे के हादसे का तहकीकाती अमल शुरू कर दिया है। हुकूमत का ईद के बाद दोबारा लॉकडाउन का इंदिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं बेएहतियाती जारी रही तो केसेस और अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये सोच गलत है कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव ख़त्म हो गया। ईद की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। SOPs पर अमल न किया गया तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि चांद रात और ईद पर बाजारों और मार्केट्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश है। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर फैसले किए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने कर्फ्यू के निफाज का कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कर्फ्यू से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर खबरों को सरासर गलत करार दे दिया। कहा अवाम गुमराह कुन खबरों पर कान न धरें। अवाम से अपील है कि एहतियात ज़रूर बरतें। कोरोना वायरस की रोकथाम में हुकूमत का साथ दें। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से हरगिज़ ना निकलें। टिड्डी दल ने मुल्तान, राजनपुर, जिला मुजफ्फरगढ़ और कंदकोट के मुख्तलिफ इलाकों में हमला कर दिया। टिड्डी दल के हमले से आम, कपास और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, जबकि चावल की पनीरी भी तबाह हो गई। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मखसूस जगहों पर स्प्रे करने के बजाय जहाज के जरिए स्प्रे करवाए। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक टिड्डी दल के हमलों के बायस पाकिस्तान को मौसम सरमा की फसलों में तकरीबन 393 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा और मौसम गर्मा की फसलों में मजीद 451 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान होगा। मुल्क भर में मुर्गी की कीमत में इजाफा। कराची में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 450 रुपये में मिलने लगा। लाहौर में कीमत 360 रुपये तक पहुँच गई। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इक़बाल का टोल्टन मार्केट का दौरा। कहा पोल्ट्री एसोसिएशन ने वादा खिलाफी की। ईद से कबल पोल्ट्री एसोसिएशन ने ब्रायलर की कीमत 260 रुपये का वादा किया था। अगर हड़ताल की धमकी देंगे तो शौक़ पूरा कर लें। मुजफ्फरगढ़ में सेल्फी बनाते हुए 3 बहनों समेत 4 अफराद दरियाए चनाब में डूब गए। 2 अफराद को बचा लिया गया। पंजाब में ईद के 2 रोज के दौरान रिकॉर्ड ट्रैफिक हादसात और हलाकतें। DG रेस्क्यू 1122 का कहना है कि ईद के पहले 2 दिन में 1469 ट्रैफिक हादसात हुए। इनमें 14 अफराद जाम बहक और 880 अफराद जख्मी हुए। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर गलती की, अब शहबाज शरीफ जेल जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ को बाहर भेजने के मामले पर इमरान खान के साथ हाथ हो गया। अब नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं हो रहे। बोले जो मर्जी इल्ज़ाम दे दें, इमरान खान ईमानदार और साफ आदमी हैं। जहांगीर तरीन का इमरान खान के साथ एक फेस था, वो अब ख़राब हो गया है। आजकल काबीना में इमरान खान असद उमर की ज़्यादा सुनते हैं। मुल्क भर में ईद उल फित्र मजहबी अकीदत व एहतराम और सादगी के साथ मनाई गई। सऊदी अरब, मलेशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की और कई यूरोपीय ममालिक में इतवार को ईद मनाई गई। बरतानिया, पुर्तगाल, इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के बायस मुस्लिम कम्यूनिटी ने ईद उल फित्र सादगी से मनाई।
मुल्क में एक दिन में मजीद 1748 अफराद कोरोना से मुतासर, तादाद 56,349 तक पहुँच गई। एक दिन में मजीद 34 मरीज दम तोड़ गए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए ईद के दूसरे दिन भी लॉकडाउन जारी, सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें खुली हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया था। वजीर आजम हाउस में करंटीना को कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया। मुल्क में कोरोना के बायस ईद पर भी कारोबार कम रहा। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि 10 अरब रुपए से कम कारोबार हुआ। पिछले साल ईद पर 35 अरब रुपए का कारोबार हुआ था। तैयारा हादसा तहकीकाती टीम ने ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी तहकीकात में शामिल कर लिया। लैंडिंग से पहले चेक गियर्स अनलॉक के अमल को हर सूरत मुमकिन बनाना था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के फराइज में कप्तान को लैंडिंग गियर्स डाउन होने से मुतल्लिक बताना भी होता है। लैंडिंग क्लियरेंस से कबल लैंडिंग गियर का अहम तरीन प्रोसीजर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारी है। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले एक बच्चे की शनाख्त हो गई। शनाख्त होने वाली मैयतों की तादाद 35 हो गई। हादसे में जाँ बहक होने वाले 3 दोस्तों की मैयतें इस्लामाबाद और मुसाफिर अम्मार यासिर की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। हादसे में जाँ बहक होने वाले 2 नौजवानों की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की भी शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वादा करता हूँ इस केस की इंक्वायरी होगी, अवाम और पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट पेश की जाएगी। जो इस वाक़े में जिम्मेदार हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। पालपा का कहना है कि कैप्टन सज्जाद की मैयत के हुसूल से तदफीन तक PIA इंतजामिया गैर मौजूद रही। एयरलाइन इंतजामिया की गैर मौजूदगी एयरलाइंस के मुलाजिमीन ने शिद्दत से महसूस की। कम अज कम DFO या चीफ पायलट फ्लाइंग सेफ्टी को अहले खाना के साथ होना चाहिए था। वजीर आजम और मुशीर हवाबाजी शफाफ तहकीकात तक महदूद इंतजामिया को गैर फ़ाल करें। तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी एविएशन माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएं। भारत ने चीन के खिलाफ भी महाज आराई तर्क न की। करारा जवाब मिलते ही मुज़ाकरात की कोशिश। मुतनाज़े इलाके में दाखिल होने पर चीनी फौज ने भारतीय एहलकारों की दुर्गत बना दी। मशरिकी लद्दाख के इलाके में भारतीय एहलकारों की चीनी फौज से झड़पें। सरहद की खिलाफ वर्जी पर चीन की जानिब से भारतीय फौजियों को हिरासत में लिए जाने की इत्तला। चीन ने कहा कि भारत ने सिक्किम और लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। भारत ने मुतनाज़े इलाके का स्टेटस यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। अफगान हुकूमत ने अफगान तालिबान के 100 कैदी रिहा कर दिए। अफगान सदर ने गुज़श्ता रोज़ 2000 तालिबान कैदियों की रिहाई का ऐलान किया था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 74 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद, दादू और नवाबशाह में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 42, पिशावर में 40, कराची में 37, इस्लामाबाद में 37, कोयटा में 34, गिलगित में 32, जम्मू में 38, श्रीनगर में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फलाही और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान अब हमें और आपको मुमकिन बनाना है। आपकी नज़र में चीनी के बहरान और शुगर माफिया की बदनवानी के मसले का हल क्या है? आपको ये अब सबको बताना है। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो आपकी तजावीज़ वजीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए
0317-248-4675 पर हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज वजीर आजम पाकिस्तान तक। हल बेचने वाले क्रिकेट कोच की सुन ली गई। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कोच राना सादिक की खिदमात हासिल करने का फैसला। आकिब जावेद का कहना है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचिंग के लिए राना सादिक की खिदमात लेंगे और उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे। राना सादिक के बेरोजगार होने और फल बेचने की खबर जियो न्यूज़ ने नशर की थी। न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत वेलिंगटन में जलजला, शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड। जलजले के वक्त न्यूजीलैंड की वजीर आजम इंटरव्यू दे रही थी। जसिंडा आर्डन बिल्कुल नहीं घबराई, पुरएतमाद अंदाज में बात जारी रखी। जियो एंटरटेनमेंट पर ईद के तीनों दिन होगा एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का तड़का। तीनों दिन देखिए दिलचस्प फिल्में और ड्रामे। हीर मांझा, रॉन्ग नंबर 2, छुपन छुपाई, लोड वेडिंग और नामालूम अफराद। ईद के दूसरे दिन कह कहे बिखेरेगा ड्रामा शोखियां। ईद का हर पल जियो। राजा डोंकी 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 राजा आजाद लग रही डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा अब बजेगा सबका बाजा। डोंकी किंग का टाइटल सॉन्ग मकबूलियत में आगे नहीं बहुत आगे निकल गया। सिर्फ यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका पाकिस्तानी फिल्म्स का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गीत बन गया। इंकी पिंकी पंकी शेर नहीं अब डोंकी रे डिंगा डिंगा डाडा। मेरी जब से डोंकी तो मैं कज़न के घर में डोंकी किंग देख रहा हूँ, बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ। माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। 9 से 90 साल के बच्चों की पसंदीदा डोंकी किंग के वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ने सबके दिल जीत लिए। डोंकी किंग ईद के मौके पर कोरोना वायरस के बायस घरों तक महदूद रहने वालों के लिए बेहतरीन तफरीह का जरिया बन गई। जो लोग इतवार की शाम 7 बजे जियो पर डोंकी किंग का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर ना देख सके, उनके लिए पीर की शाम जियो एंटरटेनमेंट दोबारा सिनेमा घर ले आया। माय नेम इज मंगू मंगू जान मंगू और आप देख रहे हैं जियो न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, हमारी फिल्म इतनी बड़ी खबर है कि जियो न्यूज पर भी आ रही है। ईद के तीसरे दिन दोपहर को 3:05 पर द डोंकी किंग का टीवी प्रीमियर होगा जियो न्यूज पर। आना द डोंकी किंग ईद के तीसरे दिन दोपहर 3:05 सिर्फ जियो न्यूज पर।